वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.8 और इसका टॉपिक है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, फिर अरिथमेटिक मीन पढ़ा और फिर उसका सम पढ़ा, और देन जब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा फिर उसका मीन पढ़ा और आज है इसका सम। ओके, इसके सम जो हैं वो फाइनाइट टर्म्स के लिए भी हैं और इनफाइनाइट टर्म्स के लिए अलग अलग हैं। जो फाइनाइट टर्म्स हैं उसके लिए ये दो फार्मूलाज हैं, और फाइनाइट टर्म में ये फार्मूला कब यूज़ होगा जब आपके पास जो कॉमन रेशो है उसकी मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आएगी, और अगर कॉमन रेशो की मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आएगी तब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो हम उसके क्वेश्चंस के साथ ही रिकॉल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा जी, तो कहता है फर्स्ट 15 टर्म्स का हमने सम निकालना है, बजाय इसके कि हम पहले पूरी 15 की 15 टर्म्स निकालें फिर इनको एडअप करें। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम वाला फार्मूला वो हम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू आर। कॉमन रेशो कैसे निकलती है, सेकंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म से तो हमारे पास निकल आएगा। और ऑल्सो 15th टर्म की बात है, यानी n इज इक्वल टू 15 है आपके पास। अब ये जो आर है ना 1/3, ये आपके पास आ रहा है लेस देन 1, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। सिंपली इसमें सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, उसके बाद एलसीएम लिया तो नीचे बन गया 2/3, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2। ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया 3 की पावर 15 कितना आता है, फिर उसमें से 1 माइनस किया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 को नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। एंड देन इसको 6 से डिवाइड किया तो आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया Sn इज इक्वल टू दिस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज के सम द सीरीज टू 8th टर्म। अब इस सीरीज को 8th टर्म तक इसका सम निकालना है। ओके, तो अगेन हम a1 ले लेते हैं, इसमें जो गिवन डाटा है a1 r निकाल लिया, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो हम दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से n 8th टर्म की बात है, यानी n इज इक्वल टू 8 है। फार्मूले में सारी वैल्यूज़ हमने पुट की, आगे बस इसकी सिंप्लीफिकेशन है। r की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब 1 माइनस आयोटा की पावर भी 8 है और 2 की पावर 8 है, सेपरेट कर लिया, नीचे एलसीएम आ जाएगा नीचे वाली टर्म का। उसके बाद जो 8 है उसको हम 2 4 ज़ा 8 इस तरह से करके लिख लेते हैं, ताकि अंदर वाली वैल्यू का हम स्क्वायर ओपन करके उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। अंदर वाली वैल्यू का हमने स्क्वायर ले लिया, 2 की पावर 8 256 होता है, उसको भी इवेल्यूएट करके लिख लिया है, और नीचे आपके पास नीचे वाली टर्म हो गया -1 माइनस आयोटा। उसके बाद ऊपर वाली टर्म का एलसीएम भी ले लिया। देन यहाँ से स्क्वायर ओपन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन हुई, यहाँ पे आपके पास रह गया -2 आयोटा की पावर 4 -256, और ये 4 कैंसिल हो गया 256 से, तो ये बन गया 64 -1 माइनस आयोटा। उसके बाद अगेन -2 की पावर 4 को अलग कर लिया और आयोटा की पावर 4 को अलग कर लिया, एंड देन आयोटा की पावर 4 की वैल्यू लगाएंगे, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये मज़ीद इसकी कटिंग कैंसिलेशन होके हमारे पास बन गया -15 ओवर -4 इंटू 1 प्लस आयोटा। और जब डिनोमिनेटर में आयोटा चला जाता है तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से करके रैशनलाइज करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हमने रैशनलाइज कर लिया, 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ऊपर वाली टर्म ये बन जाएगी, नीचे वाली टर्म के ऊपर फॉर्मूला लगा लिया, एंड देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम नीचे, और सिंप्लीफाई करके हमारा ये आंसर आ गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब जो सीरीज़ है उसने कह दिया कि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो इसका सम हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं कि अगर आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो इनफाइनाइट है तो उसका सम किसके इक्वल होगा, a1 ओवर 1 माइनस आर, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें हैं ये एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। ये पूछा जा सकता है कि इनफाइनाइट सीरीज़ का जो सम है वो कब
कब कन्वर्ज करता है, कब डाइवर्ज करता है? तो कन्वर्ज तो तब करता है जब उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी? अगर जो आपका मॉड ऑफ और है वो लेस देन 1 हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और आपका सीक्वेंस कर देगा कन्वर्ज। अगर आर ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 हो तो दोनों सूरतों में हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा। खैर, हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ ये करना है कि ये हमने निकालना है सम ऑफ दिस सीरीज़, और ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो हम गिवन डाटा निकाल लेते हैं। इसमें A1 निकाल लिया, R निकाल लिया, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय योर फर्स्ट टर्म। उसके बाद S इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस R। ठीक है जी, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लिया आपने और उसके बाद सिंप्लीफाई करके यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया S इज इक्वल टू 1, यानी इस सारी सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है दैट इज इक्वल टू 1। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है फाइंड वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। अब वल्गर फ्रैक्शन कौन सी होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, यानी वो पॉइंट्स की फॉर्म में ना हो, ओवर की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करें। पॉइंट की फॉर्म में है तो हमने इसको ओवर की फॉर्म में लिख के बताना है। ठीक है जी, चलें, ये आपके पास एक क्वेश्चन है 1.3। अच्छा, ये इन दोनों डॉट्स का मतलब क्या होता है कि 34 इज रिपीटिंग इनफाइनाइटली टाइम्स, मैनी टाइम्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.34 अब तो चलता जाएगा, 34 चलता जाएगा। ठीक है, हम 3 टाइम्स लिख लिया, आगे डॉट्स डाल दिए। देन इस टर्म को हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0.34 अप टू सो ऑन। अब ये वाली जो टर्म है इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 0.34 प्लस 0.0034 प्लस 0.00034 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब इस सीरीज़ का हम निकालेंगे सम और उसको 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इस सीरीज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ये आपके पास, तो हमने इसलिए दूसरे वाला फार्मूला लगाना है। A1 लगाया, ठीक है, यहाँ से R निकाल लिया आपने। R कैसे आएगा? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय योर फर्स्ट टर्म, और फिर हमने फार्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है 1 प्लस, यानी वल्गर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस 0.34 A1 है, 1 माइनस R की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये 0.01 इक्वल होता है 0.99। अब इन दोनों को भी डिवाइड करके देख लें, 34/99 आ जाएगा, और अगर नहीं तो पॉइंट्स ख़त्म करें, नीचे 100 और इसके नीचे भी 100 से कैंसिल, तो ये आ गया 34/99। फिर इसका एलसीएम ले लिया और हमारे पास जो वल्गर फ्रैक्शन आई है वो है 133/99। तरह से इसका एक और पार्ट है 0.7। अब 7 जो है वो इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 0.7 को यूँ लिखा जा सकता है 0.777 के ऊपर डॉट है, जिसका मतलब है 7 रिपीट हो रहा है। इट मीन्स इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 0.7 प्लस 0.707 प्लस 0.007 अप टू सो ऑन। और फिर इसका सम निकालने के लिए A1 ये वाली टर्म आ जाएगी, R कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। उसके बाद इसको फार्मूला में पुट किया, सिंप्लीफाई किया और 0.7 से पॉइंट को हटाया, यानी 10 से डिवाइड किया ऊपर भी नीचे भी, तो हमारे पास आंसर यानी वल्गर फ्रैक्शन क्या आ गया? 7/10। ये इसका सम नहीं है, ये वल्गर फ्रैक्शन है एक्चुअली। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, सम ही बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और साथ में उसने ये बता दिया है कि x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 है, तो हमने प्रूव करना है x की ये वैल्यू है, x इसके इक्वल है। ओके, y गिवन है हमें, यहाँ से इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अच्छा जी, A1 इज इक्वल टू हमने निकाल लिया, R निकालेंगे। R कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल लेके तो उल्टा के इसको लिख लेंगे, कैंसलेशन होगी तो R आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं और चलें ये भी बता देते हैं कि जो ये R आया है, ये देखना है मैंने कि इसकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे स्टार्टिंग में कंडीशन दी थी 0 इज़ लेस देन x और x इज़ लेस देन 2। अगर दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर दिया जाए
तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब है 0 इज़ लेस देन दिस एंड दिस इज़ लेस देन 1, और ये बन जाता है आपके पास r इज़ लेस देन 1, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम अपना ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये कन्वर्ज करता है। सो a1/1 माइनस आर, a की वैल्यू लगाई, r की वैल्यू लगाई, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो बस मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 - x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद बस सिंप्लीफाई किया, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले गए, y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे, एंड हेयर इज़ माय आंसर। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ सेम एंड इजी, और ये आप लोग खुद करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हमने अभी भी क्वेश्चन किया है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू दिस, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। अगेन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो हम a1 इसमें से यानी फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, देन r निकालेंगे। r कैसे आएगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई योर फर्स्ट टर्म। उसके बाद y इज़ इक्वल टू a1/1 माइनस आर, वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे हमने। उसके बाद y और x वाली वैल्यूज़ को ऑपरेट करना है, यानी x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे, y वाली वैल्यूज़ एक साइड पे, एंड हियर इज़ माय आंसर। यही हमने प्रूव करना था। होपफुली इसमें आपको मसला नहीं होगा, बिकॉज इट्स द ईजीएस्ट वन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, जिसको हमने डिस्कस करना है इस एक्सरसाइज से, कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ 9, ठीक है जी, यानी s आपके पास 9 है, एंड द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज़ 81/5। चलें इसको बाद में डिस्कस करते हैं, सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। पहले उसने कहा है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम 9 है। ओके, हम कहते हैं कि लेट द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ a1 + a1r + a1r² प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक सीरीज़ की ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने लिख ली। देन s इज़ इक्वल टू, यानी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम किसके इक्वल होता है? a1/1 माइनस आर। अब s हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम इज़ इक्वल टू 9 है, ठीक है। इसमें पुट किया हमने, तो हमने कह दिया जी a1 इज़ इक्वल टू दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट उसने कंडीशन दी थी कि सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इस टर्म्स इट 85 और 81/5, यानी जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने ये लेट की है, इसका स्क्वायर भी लेना है और इसका सम भी लेना है, तो वो इज़ इक्वल टू 81/5 की इक्वल आएगी। ये सम और स्क्वायर, s इज़ इक्वल टू a1 आपके पास है a1² 1 माइनस r आपके पास आएगा r², s की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे a1 की वैल्यू भी लगा दूंगी, पे a1 की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, कैंसलेशन होगी, 81 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 1 + r/5 इज़ इक्वल टू 1 माइनस r। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। अगेन हमारा टारगेट है सीरीज़ को फाइंड आउट करना, तो सीरीज़ फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास r आ गया है, a1 भी आना चाहिए। तो a1 किस तरीके से आएगा? जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें r पुट कर दें तो आपके पास a1 भी आ जाएगा। सीरीज़ फाइंड आउट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है वो कैसे थी, हमने क्या लेट की थी कि a1 + a1r + a1r² प्लस अप टू सो ऑन। तो a1 ये वाली टर्म, a1r ये a और r साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड टर्म आ गई, इसमें पुट किया, थर्ड टर्म आ गई, और ये आपकी फोर्थ टर्म। हैंस 3 + 2 + 4/3 + 8/9 इज़ द रिक्वायर्ड सीरीज़। अच्छा, अगेन बात मैंने पहले भी बोली है, लेकिन फिर से बता दूँ, सीरीज़ और सीक्वेंस में फ़र्क क्या है। जब सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान प्लस डाल दिया जाएगा तो वो सीरीज़ बन जाती है। अगर यही वाली वैल्यूज़ इस तरह से लिखी होती 3, 2, 4/3, 8/9, तो वो उसको मैं सीक्वेंस कंसिडर करती, अगर वो सीक्वेंस होता तो, ठीक है। और अगर सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान प्लस आ जाता है तो ये आपके पास क्या बन जाता है? सीरीज़ बन जाती है। दैट्स इट, ये थी एक्सरसाइज नंबर 6.8।